जब भूदेवी पर समस्त दैत्यों ने आतंक मचाया तब सबने हरि को पुकारा। पर कहाँ जाके क्षीर सागर में, ब्रह्मा जी भी साथ में थे, सब पुकारने लगे। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिता। हे नारायण रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कुछ बोले नहीं, पर ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी वाणी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी की लग गई समाधि। गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वार्ताम। समाधि लग गई ब्रह्मा जी की। निशम्य वेदाश्रित सानुवाचा गाम पौरुषिम में शृणुता मरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरम। माचिरम विलंब मत करो। देवता चौंके, ब्रह्मा जी ये क्यों कह रहे हैं विलंब मत करो? महाराज क्या हो गया? बोले भगवान ने वाणी प्रकट की है। क्या कहा? बोले भगवान बोले हैं कि मैं अब अवतरित होने वाला हूं। पर कहाँ? वसुदेव गृहे साक्षात पुरुष प्रकृते पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से जन्म धारण करूंगा। बोले अच्छा प्रभु आ रहे हैं। भगवान की जय जयकार होने लगी। बोले नारायण भगवान की। बोले रुको रुको, जय जयकार बाद में करो। क्या हो गया महाराज? बोले अकेले नहीं आ रहे हैं, जनिष्ये तत्प्रियार्थम। उनकी शक्ति राधा रानी भी बरसाने में प्रकट हो रही है। किंतु बरसाने से अधिक प्रसिद्धि राधा रानी को मिली किशोरी नाम से। तो बरसाने वाली भी रस बरसाने आ रही हैं। तब तो सब बरसाने वाली की जय जयकार करने लगे। बोलो बरसाने वाली की। बोले जय जयकार रुको 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 बाद में करो। क्या हो गया महाराज? बोले और आ रहे हैं एक साथ में। कौन? बोले बड़े भैया बन के शेषनाग जी आ रहे हैं। वासुदेव कलानंता सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। हरि की प्रसन्नता है तो बड़े भैया बन करके आ रहे हैं बलराम जी, शेषनाग जी। तो सब बलराम भैया की जय जयकार करने लगे। बोलो बलराम जी महाराज की। अरे बोले रुक जाओ, एक और आ रहे। अरे अब कौन आ रहे महाराज? बोले साक्षात प्रभु की माया शक्ति भी प्रकट हो रही हैं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुणासेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान के कार्यों को पूर्ण करने के लिए माया भी प्रकट हो रही है, जो यशोदा की बेटी बनकर के जन्म धारण करेंगे। अब सब के सब प्रसन्न हो गए। अब की बार किसी ने जय जयकार नहीं करी। ब्रह्मा जी बोले अब तो कर लो महाराज, अब तो नहीं आने वाला कोई। बोले और नहीं, अब तो तुम भी अवतरित हो जाओ प्रभु की सेवा करने के लिए। कोई नंदगाम में, कोई बरसाने में, कोई दूल्हे पक्ष के, कोई दुल्हन पक्ष के बन करके जन्म धारण करो। बोल वंशी वारे की। देव परिकर यदुवंश में जन्म धारण करने लगे। अब सुखदेव महाराज कहते राजन मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा में यादवों का राज्य है। सूरसेन यहाँ के अधिपति हैं। माथुर मंडल बहुत विस्तृत था, उसी में सूरसेन भी और उग्रसेन भी। अब उग्रसेन का बेटा है कंस, सूरसेन के हैं वसुदेव। अब जब विवाह की वेला आई, क्योंकि कंस ने अपनी बहन देवकी का जो चचेरी थी उसका बहन वसुदेव से तय कर दिया। विवाह वेला आई तो ये कहने लगा भैया कि सब जनता में मेरे प्रति विरोध है। तो नकली आंसू निकाल करके बहन को विदा करने जाने लगा। देवताओं ने व्योमवाणी प्रकट कर दी। अशास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। मूर्ख कंस, जिस बहन को तू सज धज के साथ ले जा रहा है, इसके अष्टम गर्भ के द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। इसका 8वां लाल तेरा काल होगा ही होगा।
ये सुन करके घबरा गया। कहाँ तो बहन को छोड़ने जा रहा था, रास छोड़ी, बहन के केस खींच लिए, निकल अभी मार डालूंगा। भगनी हंतु मारब्धत खड्ग पाणिम कचे ग्रहित। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, ये मूर्ख अभी मार डालेगा इसको, अब तो मेरी पत्नी है, रक्षा तो करनी होगी। बहुत भांति से मनाया पर ये बिल्कुल नहीं माना। अंत में प्रतिज्ञा करके वसुदेव जी बोले, कंस तुम्हें ये तो पता है मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ? बोले हाँ। तो मैं सत्य कहता हूँ कि जो जो देवकी के बालक होंगे मैं तुझे सौंप दूंगा। तब जाके कंस ने देवकी को छोड़ा। कालांतर में देवकी के गर्भ से प्रथम बालक कीर्तिमान हुआ, उसको लेकर के वसुदेव जी आए। और जैसे आए कंस ने देखा, अरे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, इसको मारना नहीं चाहिए। अरे मेरा दुश्मन तो 8वां है, इसको क्यों मारूं? पर जैसे वो चले गए इतने में नारद बाबा आ गए खोपड़ी घुमाने। ए मूर्ख कहीं के, इसको छोड़ देगा, तुझे पता यही 8वां हो सकता। विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। पता चला वो 8वें की जगह पहले में ही 8वां बन के आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता महाराज? बोले ये देख क्या है? बोले कमल। कमल में कितनी पंखुड़ियाँ? बोले 8। अब यहाँ से गिन, कौन सा 8वां? बोले ये वाला 8वां है। अब 8वें से पहले की तरफ गिन, कौन सा 8वां? बोले पहला 8वां है। ऐसी खोपड़ी घुमाई महाराज, एक एक पंखुड़ी 8वीं निकल पड़ी। कंस बोला, गुरुजी आपका हम मंत्र समझ गए। नारद जी तो चले गए, पर कंस ने बुलाया वसुदेव को और मार डाला। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल खाने में बंद कर दिया। एक एक करके 6 बच्चे ठिकाने लगा दिए। पर सप्तम गर्भ में भगवान शेषनाग जी आए। सप्तमो वैष्णवं धामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देव क्या हर्ष शोक विवर्धन। 7वां बालक जब गर्भ में आया, जो शेषनाग थे बड़ी प्रसन्न हो गए देवकी मैया, लेकिन हर्ष शोक विवर्धन, रो भी रही हैं हंस भी रही हैं। हंस इसलिए रही हैं कि 7वां गर्भ आ गया, और रो इसलिए रही हैं अभी भाई आएगा मार डालेगा। भगवान ने तत्क्षण योग माया को कहा, जाओ और जो मेरे बड़े भैया हैं उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो इस समय नंद रानी के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ हैं। वसुदेव जी की ही पत्नी है रोहिणी देवी। अनेक पत्नियां थी उनकी, पर विशेष 2 थी। योग माया ने वैसा ही कर दिया। और अब की बार श्री कृष्ण कन्हैया ही अष्टम गर्भ के रूप में गर्भ में चले आए। बोल बाल कृष्ण लाल की। अद्भुत तेज जेल खाने में फैलने लगा। कंस की आंखें भटी की भटी रह गई। इतने तो बल्बों का भी उजाला नहीं होता जितना उजाला यहाँ दिख रहा है। ये मामला क्या है? तो समझ गया। आहेश में प्राण हरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्नपुरे यमीदृशी। मेरे प्राण हरने वाला हरि ही इसके गर्भ में आ चुका है, इसीलिए ये सब प्रकाश फैल रहा है। अभी मारता हूँ। खड्ग जैसे निकाली तो सोचने लगा अभी तो पेट में है, फिर आएगा, आते ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देख लेंगे इसको भी, क्योंकि अभी मारूंगा तो स्त्रिया ससुर गुरु मत्यावधोयम। स्त्री को मारने से, कन्या को मारने से, वधु को मारने से पाप लगता है, और ऐसा कलंक लगता है जीवन में, जीवन पर्यंत नहीं धुलता। इसलिए अगर मुझे अपनी सत्ता बनानी है तो मारना नहीं चाहिए। ये विचार करके चला जाता है, पलंग पर जाते फिर ख्याल आता है छोड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आता है, फिर जाता है, आता जाता रहा पर मार नहीं पाया। ऐसा भजन करने लगा कि सोते उठते जागते प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थिति में भगवान का ही ध्यान करने लगा, देखने लगा। ऐसा भजन कौन कर सकता है? मित्र को सभी याद करते हैं, पर शत्रु को तो हम भूलते ही नहीं। ऐसा भजन हुआ महाराज, क्या कहें। इधर एक दिन सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए गर्भ में प्रकट हो गए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं श्री राधे शरणागतं कृष्ण। ओ स्वागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः स्वागतं कृष्ण जय जय शरणागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। एकायनो सो द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधषडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदिद्विखगो यादिवृक्षः स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोल राधा कृष्ण स्वागतं की जय शरणागतं कृष्ण। सारे देवता स्तुति करके चले गए और जाते जाते देवकी मैया से बोले मैया बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे गर्भ से भव भय हरणम सर्वलोक एकनाथम श्री विष्णुम, तुम्हारे गर्भ से तो श्री हरि प्रकट हो रहे हैं, इसलिए माँ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। त्वयं मुजाक्षा अखिल सत्यधाम, मैया को निर्भय बनाया देवताओं ने, चले गए। अब कालांतर में भाद्रपद का मास आया, अष्टमी तिथि आई, तिहर्षण योग आया, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया और ठीक अर्धरात्रि 12 बजे प्रभु का प्राकट्य हुआ। पर जब प्रभु का प्राकट्य हुआ तो क्या हुआ, रात को कमल नहीं खिलते, कमल खिल गए। अग्नियां बंद थी यज्ञ कुंड में तो अग्नियां जल गई, मेघ प्रवर्षण करने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी और कालः परम शोभनः, काल कहते हैं यमराज को, वैसे समय भी काल है और यमराज भी काल है। तो यमराज वैसे तो बड़े खूंखार हैं, पर कृष्ण कन्हैया के आने पर वो भी सज धज करके परम शोभनः, शोभन होकर के सुंदर बन के आ गए। अब ठीक अर्धरात्रि 12 बजे प्रभु का प्राकट्य हुआ, पर कैसे, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने आविरासीत यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कला। जैसे जब चंद्रमा उगता है तो शहरों में तो कम, पर हाँ यहाँ गोवर्धन नाथ जी हैं तो ऐसा लगता है गोवर्धन पर्वत से निकल रहे हैं चंद्रमा, पर वास्तव में गोवर्धन पर्वत से नहीं निकल रहे हैं। चंद्रमा तो पृथ्वी से भी कोसों दूर हैं, पर लगता है ऐसे है कि पर्वत से निकल रहे हैं।
ठीक ऐसे ही भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हुए दिख रहे हैं, पर भगवान का तो कहीं लेना देना ही नहीं। वो न आते न जाते हैं, तटस्थ सत्ता है प्रभु की, मात्र भ्रम हो रहा है कि प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। भगवान को कहीं आने जाने की आवश्यकता होती है क्या? न बाहर न भीतर। ऐसे भगवान प्रकट हुए मध्य रात्रि 12 बजे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब वसुदेव जी ने देखा तो देखते रह गए, क्योंकि सबके बालक होते हैं 2 हाथ के, ये 4 हाथ वाला है। सबके बालक होते नंगे, ये तो कपड़े पहन के घूम रहा है। सबके बालक छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं, ये तो हथियार बंदूक लेके खड़ा है। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। तम अद्भुतम बालकम दृष्ट्वा, उस अद्भुत बालक को देख करके वसुदेवी चक्कर में पड़ गई। ये बाप बेटा है कि बाप है? पर प्रभु की माया से व्यामोहित नहीं हुए, क्योंकि पूर्व जन्म में तप किया था, सो स्तुति गाई। इतने में देव की मैया घबराई। भगवान बोले घबराओ मत, मेरे हाथ में चक्र है, अभी कोई आएगा तो गर्दन उड़ा दूंगा। सो देव की मैया ने भी दिव्य स्तुति गाई। अंत में भगवान ने पूर्व जन्म की उनकी महिमा गाई कि तुमने तप किया था, उसके प्रभाव से मैं आज तुम्हारा बालक बना हूँ। देखो बालक तो बन गया, पर अभी मैं शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा। सो बिना विलम्ब किए मुझे गोकुल ले जाना, यशोदा के बगल में सुला देना, और वहाँ पर जो लाली प्रकट हुई होगी अभी, उसको लेके चले आना। बाकी किसी से मत घबराना, हाथ मत लगाना। ये कह के भगवान शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान जैसे शिशु बने, इतने में सूप पर वसुदेव जी ने लिटाया। उधर यशोदा के गर्भ से योग माया प्रकट हो गई। योग माया के प्रकट होते सारा विश्व प्रपंच गहरी निद्रा में चला गया। कंस के कारागृह के पहरेदार सब सो गए, किवाड़ सब खुल गए, क्योंकि माया के कारण सब सो गए। पर भगवान जिसके साथ हैं वहाँ बंधन नहीं होते, इसलिए सब किवाड़ खुलने लगे, बेड़ियाँ खुलने लगी। देखते देखते वसुदेव जी अपने सिर पर रख करके सूप में लिटा करके कन्हैया को गोकुल लेके चले गए। मार्ग में यमुना जी आई। हो मेरे स्वामी पधार रहे। तो ऐसी छलांग मार मार करके उछलने लगी कि महाराज वसुदेव जी की गर्दन तक पानी चला आया। कन्हैया ने सोचा मेरे भाई बाप ही डूब जाएंगे तो फिर क्या करूँगा दुल्हन का भी। अरे बाप की तो जान बचे पहले। तो महाराज कन्हैया ने अपना चरण नीचे लटका दिया और यमुना ने एक तरंग लेकर के प्रभु के पाद प्रक्षालित कर दिए और पुनः वसुदेव जी की घुटनों के बराबर हो गई। फिर वसुदेव जी प्रभु को लेकर के गोकुल में चले गए। यशोदा के बगल में लाली थी, कन्हैया को सुलाया अपने लाला को और लाली को लेकर के वापस लौट गए। वापस आए तो पुनः महाराज किवाड़ लग गए, बेड़ियां लग गई। जहाँ माया है वहाँ बंधन है और जहाँ हरि है वहाँ बंधन नहीं होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मथुरा में क्या हो रहा उसकी चर्चा हम कल ही करें, पहले गोकुल में चले आए। प्रातः काल भाई सब खराटे बजा के सो रहे हैं, पर सुनंदा देवी जो 1 महीने से अपनी भाभी की सेवा करने आई है, उसने झरोके से प्रातः काल देखा ब्रह्म मुहूर्त में तो यशोदा के बगल में नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज एक शाम की प्रभा से प्रदीप्तमान बालक लेटा पड़ा है। शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, नीलमणि के समान चमक रहा है। अब जब देखा तो गदगद है गई। भाभी को पता ही नहीं कि यहाँ बेटे का जन्म हो गया, और अभी लगता है किसी को पता नहीं तो तहलका मच जाता गोकुल में। अब हमारे जो नंद बाबा हैं, भैया हैं, वो कब से माला सटका रहे हैं यमुना नदी पर। सबसे पहले जाऊं और नौलखा हार लेके आऊं। तो महाराज दौड़ती भागी चली गई
नंद बाबा भी 1 महीने पहले से जप कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, भोजन पवा रहे हैं कि हमारे घर में बेटा होगा। क्योंकि एक बार ब्राह्मण घर में बुलाए, अब ब्राह्मणों के मुख से निकल गया, नंद बाबा तेरे घर में लाला का जन्म होगा। बोले क्या बात कर रहे हो महाराज, 90 साल का डोकरा हूँ, मेरे घर में क्या लाला होगा। बोले आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया, अब होके ही रहेगो। बोले अगर ऐसी बात है महाराज तो खूब अनुष्ठान करो। तो ब्राह्मण तब से नंद बाबा के घर पर हैं, पर नंद बाबा तो यमुना के तट पर माला जप कर रहे हैं। सुनंदा भागी चली गई, बाबा बाबा है गयो है गयो है गयो। बाबा की धड़कन तेज, कहाँ है गयो ये गोकुल में, क्या हो गया बहन। बोले पहले तो तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी, नंद बाबा समझ गए कि सूचना बड़ी जोरदार है। क्या बात हो गई बहन। बोले बाद में बताऊंगी, पहले तो चाबी रख। ले सुनंदा ये तिजोरी की चाबी तेरी, जो मर्जी सो ले ले, पर पहले बता दो दे क्या क्या हो गया। बोले कान में बताऊंगा। तो बता। कान लगाया नंद बाबा ने, कान में ये सुनंदा ने कह दिया, बाबा तेरे घर में लाला का जन्म है गयो। इतना सुनते ही उछल पड़े नंद बाबा, और महाराज एक नहीं 108 डुबकी यमुना नदी में लगाई। ये दौड़ते भागते अपने भवन की ओर चले। इतने में यह बात लहर की ओर तरह फैल गई समस्त ब्रजमंडल में, और समस्त ग्वाल बाल गोपांगनाएं ले बधाई गोकुल में नंद द्वार पर पहुंच गई। आइए आप हम सब भी नंद के द्वार की ओर चले। बोल नंद के